जय हिंद। आज हम समुच्चय के प्रकार के बारे में सीखेंगे और इससे पिछले वीडियो में हमने समुच्चय को निरूपित करने के तरीकों के बारे में सीखा था और उसमें हमने बताया था कि किन तरीकों से हम समुच्चय को निरूपित करते हैं। अगर वो नहीं देखे तो आप कहीं से पहले वो देख लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी ये तो समझ ऐसे भी आ जाएगा। तो देखिए मैं ये शुरू करता हूँ। सबसे पहला समुच्चय के प्रकार में पहला आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मीन्स खाली समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। जैसे आप बाजार गए, कुछ भी सामान खरीद के नहीं लाए घर में, तो वह कहला गया कि आप थैला खाली ले आए, यानी रिक्त समुच्चय। जैसे बहुत लड़का क्या होता है, जाता बाजार है, वो कुछ और देखने के लिए जाता है, वह एक्चुअली कुछ खरीदने जाता ही नहीं है। तो वो जो बाजार गया वहाँ से कुछ सामान वापस नहीं लाता है, कुछ और देखने जाता है। ये सबको पता है कि क्या देखने जाता है, तो वो वापस आ जाता है, तो वह हमारा हो जाता है रिक्त समुच्चय। लेकिन कुछ लड़का बहुत चालाक होता है, वह देखने जाता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कहता है नहीं जाएंगे कुछ सामान लेके। घर वाला पूछेगा कि बताओ कहाँ गया था, तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए क्या करता है, वो एक सामान खरीद के ले आता है और घर में बता देता बहाना, देखिए ये खरीदने गए थे, बाकी गया तो कुछ और ही था। तो जब कोई व्यक्ति या कोई भी चीज एक वस्तु का संग्रहण करता है या जिसमें एक अवयव हो, तो वह कहलाता है एकल समुच्चय। देखिए एकल समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक हो, यानी वह एक ही वस्तु का संग्रहण किया, तो हमारा एकल समुच्चय कहलाता है। तो ये दो ठो क्लियर है। अब देखिए कि कोई कह रहा था कि रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई कह रहा था जिसमें एक अवयव, उसे एकल समुच्चय कह देंगे। तो कुछ लोगों ने पूछा जिसमें दो समुच्चय है उसको क्या बोलेंगे, जिसमें तीन समुच्चय है उसमें क्या बोलेंगे, मतलब निश्चित संख्या में 2, 3, 4, 5 इस तरह से रहे तब क्या बोलेंगे। तब वैज्ञानिक ने बोला कि यह द्वि समुच्चय, तृतीय समुच्चय, चतुर्थ समुच्चय, इस तरह बोलने से अच्छा है कि उसका एक नया नाम दे दें, जिसको कहते परिमित समुच्चय या निश्चित समुच्चय। तो तीसरा देखिए परिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या एक से अधिक हो और अनंत ना हो। अनंत मतलब चलते ना रहे। जैसे आपसी से बोला जाए प्राकृतिक संख्या, तो 1, 2, 3, 4 आप अनंत तक बोल सकते, तो वह अनंत तक चलता रहेगा, तो वह परिमित नहीं कहलाएगा, वह हमारा अपरिमित कहलाएगा, मतलब अनंत तक चलने वाला। और अपरिमित में क्या होता है, कुछ निश्चित संख्या में लेकिन एक से अधिक हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। ये किस लिए रखा गया, ताकि 2 को क्या बोलेंगे द्विसमुच्चय, 3 रहेगा त्रिसमुच्चय। इस सबको हटाने के लिए उसका नाम दे दिया परिमित, मतलब जिसमें निश्चित संख्या में 2, 3, 4, 5 ये सब रहे, 10, 12 मतलब निश्चित संख्या में रहे, अनंत तक नहीं जाए, तो वह परिमित। और जिसमें अनंत तक चलते रहे, जैसे आपसे बोला जाए कि प्राकृतिक संख्या बताओ, तो प्राकृतिक संख्या बताते जाएंगे आप अनंत तक, तो वो हमारा, लेकिन उसमें निश्चित कर दे कि प्राकृतिक संख्या बताओ जो 10 से पहले आए। तो 10 से पहले आने वाला प्राकृतिक संख्या क्या क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि 10 से पहले ये 9 तक आता है, तो वो हो गया परिमित। और अनंत तक अगर जा रहा है तो अपरिमित। कुछ नहीं है, टॉपिक बहुत आसान है, सिर्फ समझना है। मेन है क्वेश्चन। देखिए पांचवा है समान समुच्चय, इक्वल सेट्स, जिन दो अरिक्त समुच्चय में अवयव समान हो। अरिक्त समुच्चय मतलब वह रिक्त नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ संख्या में उसमें अवयव होना चाहिए। जैसे एक ठो क्वेश्चन लेते हैं समझाने के लिए। अगर आपसे बोला जाए कि 4 और 10 के बीच धनात्मक पूर्णांक, वैसे भी धनात्मक पूर्णांक आएगा ही, 4 और 10 के बीच पूर्णांक लिखिए, ठीक है, या पूर्णांक का संग्रहण या समुच्चय। तो 4 और 10 के बीच पूर्णांक क्या क्या आएगा, 5, 6, 7, 8, 9। इसको हम ए समुच्चय बोल देते हैं, क्योंकि 4 और 10 के बीच पूर्णांक। अब यही अगर कोई बोले कि 4 और मतलब सेम चीज, लेकिन वह एक चीज बदल देगा, 4 और 10 के बीच प्राकृत संख्या बोलिए, तो बताइए प्राकृत संख्या क्या होगा, इसको हम भी बोल देते हैं प्राकृत संख्या। देखिए 4 और 10 के बीच सेम आ जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9। तो यह समुच्चय में भी वही अवयव आया, ये इसमें भी वही अवयव आया। तो जब दोनों में सेम अवयव आ जाए तो वह हो जाता है ए बराबर बी, यानी समान समुच्चय कहलाता है। जैसे हम अगर एक ठोर ले लेते हैं, हाँ ए बराबर लिख दे ए बी सी, ठीक है।
और एक ठो बी बराबर लिख दे सी बी ए। ठीक है, यानी एक लड़का ने क्या किया, 3 नाम लिखा, अमन, बबलू और ये ले लेते हैं सी से कुछ भी, सी से चंद्रशेखर। तो 3 नाम लिखा, ये ए से अमन लिख दिया, बी से बबलू लिख दिया, सी से चंद्रशेखर लिख दिया। और दूसरा क्लास में बोलते हैं वह नाम लिख दिया, पहले चंद्रशेखर बाद में रख दिया बबलू, और ए से अमन वो भी लिख दिया। तो दोनों एक ही चीज लिखा है, भले आगे पीछे, ऐसे भी आगे पीछे तो लिखा ही जा सकता है। नाम को आगे पीछे या वस्तुओं को भी संग्रहण किया जा सकता है, पहले टमाटर खरीदे तब बैगन खरीदेंगे, मतलब अलग अलग आगे पीछे तो किया ही जा सकता है। तो जब इस तरह भी से रहे, भले अवयव आगे पीछे हो, तो ये भी ए बराबर बी हो जाता है, यानी समान समुच्चय हो जाता है। और समान समुच्चय में केवल अवयव समान होना चाहिए, यानी जो यहाँ पे हो वही हो, भले आगे पीछे रहे। अब इसी में देखिए थोड़ा सा, एक ठो है 6 नंबर में समतुल्य समुच्चय, जिसको समकक्ष समुच्चय भी बोलते हैं, जिन 2 अरिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या समान है। यहाँ पर क्या था, अवयव ही समान था, और इसमें क्या है, अवयव का संख्या समान है, भले अवयव अलग अलग रहे। जैसे यहाँ पर ये रहता, अब मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे 6 7 8 9, ठीक है, इसमें है, इसमें रहता ए बी सी डी 4 ठो, तो इसमें भी देखिए 4 ही अवयव है, इसमें भी 4 ही अवयव है, तो संख्या तो समान है, इसमें भी 4 इसमें भी 4। तो संख्या जब केवल समान हो तब वह समतुल्य हो जाएगा, और जब अवयव ही समान हो, जैसे यहाँ पे, तो जब अवयव समान हो जाए तो वह समान समुच्चय हो जाता है। सबका इंग्लिश याद कर सकते हैं, रिक्त का होता है नल सेट या एम्प्टी सेट, एकल का होता है सिंगल टर्न सेट, या फिर इसका केवल सिंगल टर्न होता है, परिमित का फिनिट सेट, अपरिमित का इन्फिनिट सेट, समान का इक्वल और समतुल्य का इक्विवेलेंट। तो ये सब था प्रकार के बारे में, थोड़ा सा अच्छे से केवल समझने के लिए। वैसे ये कुछ नहीं था, आप इसके नाम से ही जान सकते हैं। रिक्त मतलब जिसमें एक भी खाली हो, एकल मतलब एक हो, और एक से जब अधिक आने लगे 2 3 4 5, तो ये सब आने लगे 4 संख्या में 5 संख्या में, तो वो परिमित हो जाता है। और जब कोई चीज़ अनंत चलने लगे, जैसे एक से बड़ा पूर्णांक, तो एक से बड़ा पूर्णांक अनंत तक जाएगा, तो वह अपरिमित समुच्चय हो गया। और समान समुच्चय जिसमें 2 अवयवों में समान हो, जैसे कोई बोल देगा कि आप 2 से लेकर के 5 तक का संख्या बताओ जो कि पूर्णांक हो, तो 2 और 5 के बीच 3 और 4 आता है। और कोई पूछ दे कि 2 और 5 के बीच प्राकृतिक संख्या बता, तो भी 3 और 4 होगा, तो दोनों समान चीज़ है। जैसे नाम लिखने बोले क्लास में, 3 लड़कों का नाम लिख दिया, अभी जैसे उदाहरण दी कि अमन, बबलू और ये चंद्रशेखर, किसी और ने लिख दिया चंद्रशेखर, बबलू और अमन, तो एक ही चीज़ है, सिर्फ आगे पीछे लिखा, तो दोनों एक ही नाम लिखा, तो दोनों को एक ही बराबर कहेंगे ना, कि ये जो लिखा वही ये लिखा। और समतुल्य में जब केवल संख्या समान हो जाना चाहिए, इसमें अगर 4 है तो इसमें भी 4 होना चाहिए, इसमें 5 होता है तो इसमें भी 5 होना चाहिए। अब देखिए रिक्त समुच्चय को फाई से सूचित करते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं, या महिली ब्रैकेट दे के इसके अंदर कोई अवयव नहीं लिखा जाता है, तो ये एक ठो याद कर लेना है। और जो संख्या लिखते हैं कि अवयवों की संख्या, इसको एन ए से सूचित या एन बी, जैसे समुच्चय ए लिखा हुआ है, तो अगर इसका संख्या बताना रहेगा, ए का नंबर ऑफ ए, मतलब ए का संख्या बता रहे, इसमें 4 है, अगर ये बी है तो वहाँ पे क्या रख देंगे, बी। ये सिर्फ बता रहे हैं कि किसका नंबर बता रहे हैं, तो बी का बता रहे हैं, तो बी बराबर 4। तो ये सब ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, ये एक बहुत ही आसान चैप्टर था। आगे आने वाले में और इसके बहुत सारा क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे, और कुछ अलग चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।